हम लोग अभी पढ़े थे अभी तुरंत द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र, है ना। और प्लस में हम लोग पढ़े द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां, जो हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण के हल करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधि है। कितनी विधि है? 3 विधि। पहला विधि था आपका गुणनखंड विधि, दूसरा था श्रीधराचार्य सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र, है ना। और तीसरा था आपका वर्ग पूरा करके, है ना। तो आज हम पहला यहाँ पे हम लोग पहला मेथड देख रहे हैं, पहला विधि, है ना, जिसका नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से इस मैथ को हल करेंगे, है ना। तो गुणनखंड विधि से कैसे किया जाता है मेरे भाई? तो पहले तो आपको इसमें से क्या करना होता है, गुना करना होता है। इसको फर्स्ट एंड लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x² मिलेगा। यस, 3 दूनी के 6 और x स्क्वायर की x स्क्वायर। 6x² को ऐसे 2 डिवाइडों में करना है, 2 अंकों में बांटना है कि गुना करने पर कितना मिले, 6x² आए, बात समझे। और जोड़ने घटाने पर क्या मिले आपको, 5x। क्या चीज, 5x। तो भाई मेरे ऐसे 2 अंक क्या हो जाएंगे, तो ऐसे होंगे आपका 6x और क्या हो जाएगा x। 6 में 1 जोड़िएगा, सॉरी 6 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5x। और 6 से x में, 6x से x में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x²। क्या हो जाएगा, 6x²। यानी 2 अंक वैसे ये होंगे कि 6x और एगो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एगो 6x होगा, एगो क्या हो जाएगा, x होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस में क्या हो जाएगा जी, 6x माइनस में x और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए 2x² की 2x² रह जाता है, सिर्फ 5x के जगह पर चेंज होता है, वो 2 अंक, तो 6x और माइनस में x और ये -3 की 3 रह गया और बराबर में 0। यहां तक दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है आपको, तो ये दोनों में कॉमन लेना है, ये दोनों में और फिर ये दोनों में। तो ये दोनों में कॉमन देखते हैं तो 2 का पहाड़ा में दोनों आता है। यस, 2 का पहाड़ा में दोनों आता है। तो 2 का पहाड़ा में जब दोनों आता है तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 2 को बाहरी ले लेंगे। तो अब दोनों में 2 बाहरी ले लिए तो दोनों में x भी है, एकरा में 2 गो x है और यहाँ पर एगो है, तो एगो x यहाँ बाहर आ जाएगा। तो बच गया कोची, तो यहाँ पे 2x बाहर आ गया, तो बच गया कोची, x। क्या बचा है, x बचा है। अब देखिए अब यहाँ पे बचा आपको कोची, तो 2 आई 6 यानी 3 बच गया। क्या बच गया, 3। अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन देखो, तो ये दोनों में कॉमन है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख लीजिए। अब दोनों देखिए तो दोनों के का पहाड़ा में आता है, तो दोनों एक का पहाड़ा में आता है, यानी यहाँ पे 1 कॉमन है, बात समझे। और आंख मूंद के आप ये वाला लिख दो, यानी x प्लस में कितना, 3 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब नहीं विश्वास तो आप गुना करके चेक कर लो इसको कि सही बनल है कि गलत बनल है ना। तो 2x में गुना करेगा तो 2x², 3 दूनी के 6x और -x से x में गुना करेगा तो -x, फिर प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, और 3 से 1 में गुना करोगे तो 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बात समझे। अब देखिए अब एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, यानी कि 2x माइनस में 1 और फिर एक बार इसको लिख लेते हैं x प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे कहेंगे तो 2x, यदि कह देंगे, यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, है ना। तो 2x यानी इधर एक कोची में है जी, माइनस में है ना। तो बराबर के उधर भेजेंगे तो कोची में हो जाएगा, प्लस में। तो यानी यहाँ पे बच गया x बराबर कोची, तो 1/2, 1 चल गया ऊपर, 2 आ गया कहाँ, नीचे। तो यहाँ x का मान आ गया, यहाँ x बराबर हो गया 1/2, ये हो गए, है ना। फिर यहाँ देखिए आपको, तो ये इधर है आपका x की x छोड़ेंगे, इधर 3 इधर कोची में है आपका प्लस में, बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस। यही हो जाएगा आपका कोची आंसर, बात समझे, यही हो गया आपका।